आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन या फिर हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। नर्सिंग कैसे प्रोफेशन बना, तो हम सबसे पहले देखते हैं। पहले नर्सिंग एज ए प्रोफेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड नर्सिंग के बारे में जानते हैं। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग का अगर एक वर्ड में अगर हम मतलब देखें, तो नर्सिंग का अगर हम एक वर्ड में मतलब देखें, तो इसका मतलब है केयर। ठीक है, केयर का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो देखभाल। ठीक है, ट्रीटमेंट अलग चीज है, इस चीज का ध्यान रखना ना। मेडिकल केयर अलग चीज है। मेडिकल केयर अलग चीज है। नर्सिंग का मतलब होता है केयर। केयर का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को या वो किसी भी एज ग्रुप में हो, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसकी नीड को पूरा करना, उसकी जरूरत को पूरा करना, उसका स्पेशल ध्यान रखना। इसी को अपन क्या बोलेंगे? केयर बोलेंगे। ठीक है, तो एक नर्सिंग ये प्रोफेशनल फील्ड कैसे बन गया? नर्सिंग का मतलब है केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम नर्सिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो ये है आईसीएन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा एक डेफिनेशन दी है, वो आपको याद करनी है। इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स। कौन सा यूनिक फंक्शन? दैट इज असिस्ट द इंडिविजुअल। इट मीन्स किसको असिस्ट करना? इंडिविजुअल। नर्स टू असिस्ट द इंडिविजुअल, टू असिस्ट टू असिस्ट द इंडिविजुअल और वेल इन द इन द परफॉर्मेंस ऑफ those activities, it is contributing to health and its recovery. Its recovery and peaceful death. Peaceful death. एक बार इसमें देख लेते हैं हम लोग, है ना? Peaceful death, recovery and performance assistant that we would perform unaided if we had the necessary strength, will और knowledge। ठीक है, तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इस डेफिनेशन का इसको याद करना ही करना है। आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ के द्वारा दी गई है। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स। मतलब इसका मतलब है कि नर्सिंग यूनिक फंक्शन है। यूनिक का मतलब है इस काम को कोई और नहीं कर सकता। कौन कर सकता? ओनली नर्स ही कर सकती है।
इसलिए इसको क्या बोला, यूनिक फंक्शन बोला। दैट इज असिस्ट टू इंडिविजुअल, और यूनिक फंक्शन को ना असिस्ट टू इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी पर्सन को क्या करना है, असिस्ट करना है। नर्स के द्वारा कोई और असिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि असेसमेंट जिसने पढ़ा होगा वही असिस्ट कर सकता है, और असेसमेंट को जिसने पढ़ा है, नर्सिंग करने वाले इट इज नर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ एंड इट्स रिकवरी। अगर वो सिक और वेल मिलता है, अगर वो सिक मिलता है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ एंड इट्स रिकवरी। तो हमें उसके ऊपर काम करना, कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और हम उसके लिए क्या करेंगे, उसकी हेल्थ के लिए हम उसकी रिकवरी, या तो हमारे काम करने से उसकी डिजीज रिकवर हो जाएगी, या फिर अगर रिकवर नहीं हो सकती तो हम किस लिए काम करेंगे, पीसफुल डेथ। ठीक है, उसकी डेथ हो लेकिन पीसफुल हो, है ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि पर्सन रिकवर नहीं हो पाएगा। तो पीसफुल डेथ मतलब, पीसफुल डेथ में क्या है कि हम पेशेंट को उसकी जितनी भी जरूरत है, उसकी जितने भी नीड है, उसको जिस भी प्रकार की केयर की जरूरत होती है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसकी पीसफुल डेथ हो सके ना। दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड विल पावर। और ये क्या है, असेस करना, और सॉरी यूनिक काम है, असेस करना, रिकवरी काम, पीसफुल डेथ के लिए काम करना, ये सब वो कब कर पाएगा, जब उसके पास में स्ट्रेंथ होगी, विल होगी और नॉलेज होगी। जब उसके पास में काम करने की स्ट्रेंथ होगी, इच्छा होगी और नॉलेज होगी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, नर्सिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, आपको इसको याद करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूनिक फंक्शन है नर्स का, क्या है, पर्सन को असिस्ट करना, क्या असिस्ट करना कि वो सही है या बीमार है, सिक एंड वेल। और अगर वो सिक निकला तो उसके ऊपर काम करना है, किसके लिए काम करना है, रिकवरी के लिए काम करना है, या फिर उसकी पीसफुल डेथ के लिए काम करना है। लेकिन ये रिकवरी और पीसफुल डेथ तो ये हम कब करेंगे, जब हमारी इच्छा होगी, स्ट्रेंथ होगी, विल होगी, नॉलेज होगी, तभी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने। देखो क्या दी गई है, नर्सिंग प्रैक्टिस इज अ डायरेक्ट सर्विसेज गोल डायरेक्टेड। क्या है, डायरेक्ट सर्विस है, और क्या है, गोल डायरेक्टेड है ना। डायरेक्ट सर्विस है, और डायरेक्ट सर्विस कैसे है, क्योंकि सीधा हम जो हेल्थ सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट सर्विस। ठीक है, जिसको हेल्प की जरूरत है, जिसको केयर की जरूरत है, उसी के ऊपर अपन काम करते हैं, इसलिए डायरेक्ट। और गोल ओरिएंटेड, क्या, गोल ओरिएंटेड मतलब कोई ना कोई हमारा एक मोटिव तो है, गोल है, क्या है, रिकवरी करना। क्या गोल है, रिकवरी करना। एंड अडेप्ट द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, द फैमिली, कम्युनिटी एंड हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, तो यही है, डाइट सर्व से गोल एंड अडप्ट टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो जो भी फैमिली है, कम्युनिटी है, उसकी जो है नीड को अडप्ट करना। ठीक है, ये हमारे पास में एक और डेफिनेशन दी गई है, नर्सिंग इज डायनेमिक थेरेपेटिक एंड एजुकेटिव प्रोसेस। डायनेमिक है, थेरेपेटिक, थेरेपेटिक मैंने आपको पहले बताया, चेंज करना, एजुकेटिव प्रोसेस इन मीटिंग द हेल्थ नीड ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी। मतलब क्या है, प्रोसेस किसका, हेल्थ नीड। हेल्थ नीड किसी व्यक्ति की हो सकती है, पूरी फैमिली की हो सकती है, पूरी सोसाइटी की हो सकती है। ठीक है, वो दूसरे को क्या बोलेंगे, हम नर्सिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जाता है हमारे पास में कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग। कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग, कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग, कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग का मतलब है, चार कंसेप्ट है। हम जो केयर कर रहे हैं उसमें किस बात का ध्यान रखेंगे, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ, दूसरा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। थर्ड है एलिवेशन ऑफ सफरिंग, एलिवेशन ऑफ सफरिंग। और फोर्थ है रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो प्रमोशन, हम जो केयर कर रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, उसमें किस चीज़ का, हम हेल्थ प्रमोट होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर
किसी प्रकार की कोई डिजीज ना हो। प्रमोशन किस लाइफस्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशन चेंजेस, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, डिजीज से भी हमें बचाना है। एलिवेशन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, तो एलिवेशन है क्या है, एक्ट टू रिड्यूस समथिंग जो उसके लिए नुकसानदायक है पेशेंट के लिए, जो उसको प्रॉब्लम कोज कर रहा है, उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, इसका मतलब कहते हैं हेल्थ की रिकवरी के लिए जो है काम करना है। तो ये इसके चार कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग। तो इसके नर्सिंग के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो आप इसको आप सीधे तरीके से देख सकते हो। क्या हो, प्रोवाइड द क्वालिटी केयर टू द पेशेंट, इट प्रमोट ऑल राउंड ऑफ द केयर इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ, nutritional counselor health health to prepare the nurse to give adequate nursing care to the person। नर्स को तैयार करना ताकि वो अच्छी केयर दे सके। to provide the nurse who will be able to work cooperatively with the teamwork तो ना, ताकि नर्स टीम वर्क के साथ में काम कर सके, डॉक्टर के साथ में, स्टाफ के साथ में ना। वो प्रोवाइड एडुकेट साइंटिफिक फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द बॉडी माइंड एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये हमारे को खुद को चीजें समझ में आएगी, बॉडी कैसे काम करती है, क्या कुछ, तो ये हम पेशेंट की मदद कर सकते हैं। तो प्रोवाइड करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज सारा एक अवेलेबल है, जो सभी लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में बताना हमारे कैरेक्टर ऑफ द नर्सिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्सिंग। नर्सिंग क्या है, रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, जो पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे सर्जिकल की वजह से उसमें वुंड हो रहा हो, पस जम रहा हो, डायबिटिक हो रही हो, तो मेंटल रिटार्डेड हो, जितने भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन उनको उनको क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। कोऑर्डिनेशन हमें सामने रखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन रखेंगे किससे, सीनियर से, जूनियर से, पैरेलल से, स्टाफ नर्स, फॉरवर्ड सबसे। तो जो है रिकवरी या उसकी केयर अच्छी कंटिन्यू लगातार काम करना है। साइंटिफिक सिस्टम के साइंटिफिक अप्रोच हमें भी काम करेंगे, एक तो सिस्टमेटिक काम करेंगे और साइंटिफिक जो है अप्रोच लगाना है। ऐसा नहीं है कि किसी की कहीं सुनी हुई बातों के हिसाब से काम करना है, नहीं, सिस्टमेटिक काम करना है। और प्रायोरिटी के आधार पर काम करना है, पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, और जो भी काम है साइंटिफिक बेस वाला काम है। हेल्थी एनवायरनमेंट रखना ही है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट जरूरी पेशेंट की रिकवरी के लिए, मतलब वेंटिलेशन, लाइट, नॉइज, सारा कुछ, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है, थेरेपेटिक रिलेशनशिप है, सारा कुछ ना। प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग, इसको ध्यान रखना, ये अच्छा टॉपिक है ना। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, केयर करते वक्त किन किन प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। कंफर्ट, कंफर्ट, यूज ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिसोर्सेज, सेफ्टी, थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, गुड वर्कमैनशिप, और इंडिविजुअलिटी। कंफर्ट, हम पेशेंट को हमेशा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट कंफर्ट करेगा तो उसकी रिकवरी अच्छे से। यूज ऑफ द रिसोर्सेज, आपके हॉस्पिटल में जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, जितनी भी प्रकार की मशीन है, उनका यूज करना है। सेफ्टी में पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर हम उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी रिकवरी, थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि जो भी काम करे उसका कोई ना कोई रिजल्ट आए। गुड वर्कमैनशिप, गुड वर्कमैनशिप का मतलब है कि हम जो है पोटेंशियल के साथ में काम करें। इंडिविजुअलिटी, प्रत्येक पेशेंट की केयर अलग अलग हो सकती है ना। सेफ्टी is prevention of mechanical, thermal, chemical, health disease and the person and the workers. Observation, comfort, provide the comfortable position for the person during the person. Use of the resource, use of the articles, nursing instrument for saving the time and energy.
Therapeutic effectiveness means achieve the purpose for which a procedure is done. मतलब हम किस लिए कोई काम क्यों कर रहे हैं, प्रोसीजर हम गुड वर्क इट इज आर्ट ऑफ डूइंग वर्क विद मैक्सिमम एफर्ट। डबल टैप आर्ट है ना, ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल, ये इम्पोर्टेंट है ना, पूछा ही जाता है। नाउ नेक्स्ट है स्कोप ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग केयर के साथ साथ में और यहाँ पे क्या स्कोप है, स्कोप से मतलब हम यहाँ पे जो है जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग बात करेंगे पर ना। तो पहला स्कोप यहाँ पे क्लिनिकल सेटअप, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। दूसरा है टीचिंग, और तीसरा है कम्युनिटी एरियाज। जितने प्रकार के हॉस्पिटल्स, सब में काम, टीचिंग कॉलेज में काम कर सकते हैं, और कम्युनिटीज में पब्लिक हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, CHO, बहुत सारे ना। देखो उसमें किस किस के बारे में बात की, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट, होम केयर नर्सिंग, नर्सिंग जेनेटिक नर्सिंग उनकी ओल्ड एज को ही किसमें हो जाएगा, क्लिनिकल सेटअप में हो जाएगा ना ये सारा। ओल्ड एज को केयर प्रोवाइड करने वाले को तो इंडस्ट्रियल एरिया, जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे नर्सिंग की पोस्ट होती है ना, मिलिट्री में निकलती है नर्सिंग एजुकेटर कॉलेज की बात करें। डिजास्टर नर्सिंग तो ये NDRF जो टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, इसमें जो है मेडिकल टीम को चाहिए। रिसर्च नर्स, रिसर्च के लिए भी जरूरत है। रिहेबिलिटेशन, जो भी किसी भी डिजीज को रिकवर करने के लिए सेंटर करते हैं वो फॉर्म पे नर्सिंग। क्लिनिकल नर्सिंग, ये देखो क्लिनिकल नर्सिंग में क्या है, हम क्या रहेगा स्कूल हेल्थ नर्सिंग है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विस टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, उनको इम्यूनाइजेशन करना, हाइजीनिक से सारी सेवा जेनेटिक के बारे में बात करी थी, इंडस्ट्रियल रिलेटेड नर्सिंग एजुकेटेड डिजास्टर रिसर्च। ये तरीके हैं हमारे पास में नर्सिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे प्रोफेशनल नर्स, ठीक है। आज के लिए